हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। तो सबसे पहले जानते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। इमेजिन करो आप एक फॉरेस्ट में चल रहे हो जिसमें पेड़ और पौधे लगे हैं, एनिमल है, मिट्टी है, हवा चल रही है और सूरज से रोशनी आ रही है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब ये सारी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें मिलकर एक सिस्टम बनाती है जिसमें सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं, यानी इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम को हम सेल्फ सस्टेनिंग क्यों कहते हैं, इसको समझने के लिए एक साइकिल देखते हैं। जैसे प्लांट सनलाइट से भोजन बनाते हैं, ये प्रोड्यूसर होते हैं। फिर उन प्लांट को एनिमल खाते हैं, ये कंज्यूमर होते हैं। जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो डिकम्पोजर उन्हें न्यूट्रिएंट में तोड़ देते हैं। वही न्यूट्रिएंट उन्हें वापस सॉइल को रिच करते हैं और प्लांट फिर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी सब कुछ एक साइकिल में चलता है विदाउट ह्यूमन हेल्प। इसीलिए इकोसिस्टम को सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ नेचर कहा जाता है। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक लिविंग पार्ट्स होते हैं जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, बैक्टीरिया। एबायोटिक नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं जैसे सनलाइट, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर। Types of ecosystem. ये 4 टाइप का होता है, टेरेस्ट्रियल या लैंड इकोसिस्टम, एक्वाटिक या वाटर इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम। पहले टेरेस्ट्रियल को समझते हैं। जहां इकोसिस्टम लैंड पर होता है उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं, पर लैंड की कंडीशन के हिसाब से ऑर्गेनिज्म अडैप्ट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे फॉरेस्ट, इनमें हाई रेनफॉल, हाई बायोडिवर्सिटी, सॉइल रिच होती है। अगर हम सोचे तो हर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये वो होता है जहां लाइफ पानी में एग्जिस्ट करती है, उसे एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें नॉन लिविंग फैक्टर जैसे ऑक्सीजन, वाटर, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल है Pond. इसमें फ्रेश वाटर, स्मॉल साइज बैक्टीरिया। अब है नेचुरल इकोसिस्टम। इसमें तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये नेचर ने बनाया है। इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, जैसे फॉरेस्ट, रिवर, लेक। ये सिस्टम सेल्फ सफिशिएंट होता है। लास्ट है Man-made ecosystem. ये वो सिस्टम है जो ह्यूमन ने बनाया हो, जिसे चलाने के लिए ह्यूमन हेल्प की जरूरत पड़ती है। जैसे एक्वेरियम, आर्टिफिशियल वाटर टैंक होता है, ह्यूमन फूड देते हैं, ऑक्सीजन पंप लगाते हैं। ये सब नेचुरल जैसा लगता है, पर सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होता। हमने ये तो जान लिया कि इकोसिस्टम को सेल्फ सस्टेनिंग क्यों कहते हैं। अब समझते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट को। स्ट्रक्चर का मतलब है इकोसिस्टम किन चीजों का बना होता है। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर 2 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक हमने अभी पढ़ा कि ये नॉन लिविंग फैक्टर है। ये एक्चुअली एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म कहाँ सर्वाइव करेंगे, कहाँ नहीं। जैसे टेम्परेचर है, ये डिसाइड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ सर्वाइव करेगा। जैसे पोलर रीजन में लो टेम्परेचर होता है तो इसमें पेंगुइन्स और पोलर बियर सर्वाइव करते हैं। अगर हम कहें तो टेम्परेचर इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंट रेगुलेटर होता है। टेम्परेचर के बाद है लाइट। ये तो सबको ही पता है कि लाइट एनर्जी का मेन सोर्स सन है। प्लांट इसी से ही फोटोसिंथेसिस बनाता है और ये ही एनर्जी फूड चेन में फ्लो करती है। अगला है वाइंड यानी हवा। वाइंड गैसेस को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सीड डिस्पर्सल और पॉलिनेशन में हेल्प करती है। सॉइल की बात करें तो सॉइल एक बेस होता है जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं। इसमें मिनरल, वाटर और एयर होती है जो रूट को मिलते हैं। सॉइल की टेक्सचर और कॉम्पोजिशन प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। अब है बायोटिक कंपोनेंट। ये लिविंग पार्ट्स होता है। ये 3 ग्रुप में डिवाइड है। Producer.
consumer, और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, सनलाइट और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके। एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया। अगला है कंज्यूमर। ये हेट्रोट्रॉफ होता है। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कंज्यूमर को फर्दर डिवाइड किया गया है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर ये प्लांट को डायरेक्टली खाते हैं। एग्जाम्पल cow, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, जैसे frog, टर्टरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। snake, hawk, लास्ट है हमारा decomposer, ये डेड प्लांट और एनिमल को तोड़कर उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इकोसिस्टम के फंक्शनल यूनिट।